हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है अहोई अष्टमी और आप सबको मेरी तरफ से उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपको जैसा कि पता है, ये व्रत हम रखते हैं अपने सभी जो माएँ होती है अपने बच्चों के लिए रखती हैं। और ये बच्चा तो आज थोड़ा नाराज है मुझसे, क्योंकि मैंने क्या था, करवा चौथ, उसमें मैंने नाम लिख लिया था इसके पापा का इसमें। तो ये कह रहा है आज मेरे लिए व्रत है तो मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है। अब मैं इसको कैसे समझाऊं? पहली ही मेहंदी नहीं उतरी तो कैसे लगाऊंगी दोबारा मेहंदी? हाँ नहीं, नहीं क्या? आज तो सारी बात मेरी माननी पड़ेगी। देखो, मान तो लेती मैं इसकी सारी बातें, पर अब तो नहीं लग सकता ना। तो मैंने इसके प्रॉमिस किया है, मैं सारा खाना इसकी पसंद का ही बनाऊंगी। ठीक है? ठीक है। क्या बनाना है? कढ़ाई पनीर बनाना है रात को, और दोपहर में पिज्जा मंगवाना है। तो आज तो देखो माननी पड़ेंगी, आज तो इसकी सारी बातें। वैसे भी कौन सा हम नहीं मानते हैं, सारी बातें ही मनवा लेता है ये हमसे। तो अभी बस मैं अपना जो भी पूजा का स्थान है वो रेडी करूंगी, अपनी कमोई भरूंगी। तो भगवान करे ये कमोई भरने का जो अवसर है ये हर एक माँ को मिले, और मैं भी उन खुश नसीबों में से एक हूँ जो मुझे ये अवसर मिल रहा है मेरे प्यारे से लट्टू की वजह से। तो बस अब मैं अपनी कमोई भर के रख लेती हूँ। और सबसे ज़रूरी मैं अपना जो कि देखिए ये मेरा पीलिया है, ये तो मुझे इतना पसंद है और मैं इसको मतलब मैं कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ इसको ओढ़ने का। और आज मुझे अवसर मिला है इसको ओढ़ने का, और आज इसको ओढ़ के ही मैं अपनी पूजा करूँगी। अहोई अष्टमी की जो कथा है वो सुनूंगी। और कमोई भर के रख लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो मैंने माता की जो मूर्त है अहोई माता की, वो यहाँ तस्वीर रख ली है, और मैंने अपनी कमोई भी भर ली है। कमोई मैंने इस बार एक ही ली है, वैसे इसको जोड़े में भरा जाता है तो इसलिए मैंने अपना एक कलश भी रखा है भर के, और उस पर अब मैं कलावा बांध देती हूँ। और कमोई को कभी भी ऐसे खाली नहीं छोड़ा जाता है, इस पर मैं ये सिंगाड़े का जो ये फल है ये रख रही हूँ। वैसे बाकी हमारे यहाँ तो बचपन से मैं यही देखती आ रही हूँ कि हमेशा इस पर ये जो सिंगाड़े का जो ये फल होता है यही रखते हैं। बहुत से लोग इस पे गेहूँ या फिर कोई और अनाज या फिर मिठाइयाँ भी रखते हैं। हमारे यहाँ तो यही चलता आ रहा है, तो मैं हमेशा यही रखती हूँ इस पे। मेरी कमोई पे अब मैं जो है हल्दी से स्वास्तिक बना देती हूँ। हमारे यहाँ जो है हल्दी को काफ़ी शुभ माना जाता है, तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पूजा में हल्दी का ही यूज़ करते हैं। तो मैंने हल्दी लगा दी है। और यहाँ मैं माता के लिए माला भी मंगवाई थी मैंने, ये भी माता को पहना दूँगी। और उसके अलावा मेरी जो शाहू माता की माला है वो भी मैं अभी यहीं पे माता को पहनाऊँगी। उससे पहले जो ये माला के साथ कुछ फूल आए थे एक्स्ट्रा, वो मैंने यहाँ माता के सामने ही सजा दिए हैं। और हाँ, रेहान ने भी अपने लिए एक माला मंगवाई है। उसने बोला कि मैं भी रात को जब आप पूजा करोगे तो मैं भी माला पहनूंगा। मतलब उसको ये है कि अब मम्मी ने जब करवा चौथ का व्रत किया था, जैसे पापा की मतलब आरती उतारी थी और पूजा की थी, वैसे ही उसकी होगी, क्योंकि आज उसके लिए व्रत है। और ये मैं अपनी जो शाहू माता की माला है ये भी मैं माता को पहना दूँगी। बस उसके बाद मैं चली गई थी कहानी सुनने। बोली दिया ही है, बोली हाँ दिया ही भाई इतना दे जा जाके देख वो ये पाँच से भाई सी सोची लगती है 12 वर्षी ना एक बंदा एक बाबा था छोटी पचाव लिया आप जी एक चम्मच में दूध दिया और हांडा बड़ी माता कोई खीर बनावा कोई थी मेरा कैसे पानी ये देख शर्म ना आती छोटी में चावल दे रहा चमचे में दूध तुरंत कैसे करके दी बात बोली क्या मैं बना दूंगी महाराज। बोले क्यों ये किधर है तेरा घर में जो कोई सबसे बड़ा टोकना है ना वो धर देते सबसे बड़ा बाबा था जी को तो गणेश महाराज था, उसमें तो बरकत होता है मतलब उसमें सबसे पहले पूछ जाता है जी उसका तो वो भर गया ठंडा वो तो हथिया और भर गया। बोली महाराज किसी ने जमाऊ कीड़ी न पकौड़ा में
कोई इसमें कौन खाएगा ने बोला तेरी नगरी में नेता दिया जितने से तो जाना से आई तो उसमें वो तो आई इतना भया भया बनना सब क्या है इकट्ठा के देता जी वो की बड़ी लोग थी वो अपना काम करने जा रही थी मैं बोली माँ मन तो भूख लग रही से मैं बोली बेटी धन्यवाद बापा अच्छा तो थोड़ी सी गाय की कोड़ा का पच्चा मतलब ओठ में बैठ के खा ले पहले तो कोड़े का कह दिया करते कोड़ा का पच्चा खा ले वो गालन लगी तो जी सांस लगी वो थोड़ी सी ऊँगारी पकड़ी वो भूख लग गया गंदा के बापा का जो लाया करे आज जी उसने तो खा ली तो जी वो गंदा फिर बोले आजा मुझे बुलाओगे आजा महाराज भोग लगा दे तो उसने तो कहा था सब क्या था बोले मैं तो भोग जब लगा दिया जब तेरी भोग मेरा तो भोग लग गया तू जिम अतरा कौन बानर तेरी नगरी जमा जी ने कहा बंदा है बाबा उसने पूछा ऐसा सब मत उठिए देवता भगवान और के देवता खीर खाना है। और फिर बस कहानी सुनने के बाद अहुई माता की हम सब आ गए थे छत पे और सूरज देवता को अर्घ दे दिया और बस अपने बच्चों के लिए लंबी उम्र की कामना की सबने। और कहानी सुनते सुनते हमें यहाँ बस 3 बज गए थे। घर पे मैं जाती तो फिर देखो अकेले बैठती तो भूख भी लगती, तो मैं यहीं बैठ गई थी। और जिनके घर में बैठी थी हमारे सामने ही है ये घर, और आंटी हमारे लिए यहाँ बना रही थी चाय। तब तक हम फ्रेंड थे आपस में जो भी वो सब बातें कर रहे थे, क्योंकि अगर अकेले बैठेंगे तो वैसे भी अकेले में तो भूख लगेगी। और यहाँ आंटी हमारे लिए बना रही है चाय, और आंटी बहुत टेस्टी चाय बनाती है। और चाय पीने के बाद बस हम थोड़ी देर वहाँ बैठे बातें की, और उसके बाद बज गए थे 4। फिर मैंने घर आके घर पे मम्मी के लिए, गुलशन के लिए, सबके लिए भी चाय बनाई। संडे था तो रेहान को भी ट्यूशन नहीं जाना था, तो उसको भी मैंने दूध दे दिया था। दूध पी के रेहान भी खेलने चला गया था। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बताया था, आज सारा खाना बनेगा रेहान की पसंद का। तो उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि उसे कढ़ाई पनीर खाना है। करवा चौथ पे मैंने मटर पनीर बनाया था, और रेहान को मटर पनीर वैसे तो वो खा लेता है, पर उसे कढ़ाई पनीर ज़्यादा पसंद है, तो वो ज़्यादातर कढ़ाई पनीर बनवाने के लिए ही बोलता है। तो आज मैं सारा खाना उसी की पसंद का बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने बस कढ़ाई पनीर में तड़का लगा दिया है, मसाला जो है सारा पीस के डाला है मैंने। उसके बाद बस मैं कढ़ाई पनीर जो है बन जाएगा, उसके बाद मैं इसको रख दूँगी दूसरी गैस पे, क्योंकि आज के दिन ऐसा होता है कि कुछ मीठा ज़रूर बनाना होता है। और मीठा क्योंकि जो अहोई माता को है मीठे का ही भोग लगाते हैं। तो वैसे तो मैं हमेशा खीर बनाती हूँ आज के दिन, पर रेहान ने आज मुझे हलवा बनाने के लिए बोला था, तो मैंने सब्जी को चढ़ा दिया था दूसरी गैस पे, और यहाँ मैं बना रही हूँ हलवा। हलवा बनाने का जो प्रोसेस है तो थोड़ा लंबा होता है, मैं बहुत धीमी आंच पे बनाती हूँ जिससे टेस्टी बनता है हलवा। तो बस यहाँ हलवा मेरा बन के रेडी हो गया था, मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है, और रोटियाँ भी मैंने पहले ही बना के रख ली हैं। और मैंने पूजा करने के बाद रेहान की भी पूजा की, क्योंकि इसने मुझे पहले ही बोल दिया था जैसे आपने पापा की पूजा की थी वैसे ही मेरे भी करो, क्योंकि मेरे लिए व्रत है। तो मैंने इसकी भी इच्छा पूरी कर दी और इसको हलवा खिला के, और यहाँ मेरी पूजा ख़त्म होती है। और उसके बाद बस रेहान को लगी थी भूख, मैं उसी के लिए ये थाली लगा रही हूँ। उसका फेवरेट कढ़ाई पनीर और हलवा, रेहान को मेरे हाथ का हलवा भी बहुत पसंद है। तो और गुलशन को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है, वो तो पता नहीं जब भी दिल कर जाता है ना कभी भी बनवा लेते हैं हलवा, मतलब कोई ये नहीं, कोई ओकेजन पे ही उनका जब भी दिल कर जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने पूजा कर ली है, अहोई माता को भी भोग लगा दिया है, तारे भी निकल गए हैं। बस इस व्रत में इतना ही होता है कि तारे निकलने के बाद अहोई माता को भोग लगा के पूजा करके खाना खा सकते हैं। और रेहान को भी भूख लगी थी, मैंने उसके लिए भी खाना डाल दिया है। और इसकी तो ये है, जो जब इसकी पसंद की चीज़ बनी होती तो इसको तो इंतज़ार होता ही नहीं है खाने का। तो बस मैं भी अब खाना खाऊंगी, उससे पहले बस अहोई माता से यही कामना करती हूँ कि जिन जिन भी माओं ने अपने बच्चों के लिए आज व्रत रखा था, अहोई माता उनके बच्चों को उम्र लगाए, खुश रखे हमेशा। यही कामना मैं अपने बच्चे के लिए भी करती हूँ। और सभी को अहोई अष्टमी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और लास्ट में बस आप सबसे रिक्वेस्ट है
मेरी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, जरा सा भी, इतना सा भी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना और एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर करना, और उसका मुझे बहुत इंतजार रहता है। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पे रखूंगी, मिलूंगी आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।